इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे गोविंद कांडा का इलाहाबाद हलके में धन्यवादी दौरा। इलाहाबाद शहर में गोविंद कांडा ने लोगों का धन्यवाद किया। शहर में रोड शो के जरिए लोगों का धन्यवाद किया गया। किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान गंवाने का मामला। दिग्विजय चौटाला बोले, शहीद स्मारक स्थल बनाए जाने की उठी मांग तो जेजेपी समर्थन करेगी। 9 दिसंबर को झज्जर में मनाए जाने वाले जज्बा का तीसरे स्थापना दिवस को जन सरोकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण कर रही है वात्सल्य वाटिका शिक्षण संस्थान। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह बोले, शिक्षा का दान दुनिया का सर्वोत्तम दान। काले कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले लगभग 700 से अधिक किसानों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि यात्रा का आयोजन किया गया। सीएलपी उपनेता आफ्ताब चौधरी अहमद ने नूह के गांधी ग्राम घसेड़ा से जनजागरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और घर चलाने की आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों और बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। नकली मिठाइयों होने की सूचना के आधार पर बालाजी कॉलोनी में पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लेने के लिए मौके पर पहुंची और वहीं टीम की ओर से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। हुड्डा ने नौकरियों को लेकर के सरकार पर उठाया सवाल। कहा, हर भर्ती में भ्रष्टाचार किया। एचएसएससी के भ्रष्टाचार की सीबीआई की जांच हो, बिना संरक्षण के भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। विधायक की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र गुप्ता सेक्टर 9 के सद्भावना पार्क में आयोजित स्वागत समारोह में पहुंचे और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। जिंद में हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए सीबीआई की टीम पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में बाल बाल बचे पुलिस कर्मचारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पर अम्बाला को 90वां रैंक मिलने पर मेयर शक्तिवारी शर्मा ने कहा कि मैं इसका श्रेय हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को देती हूं, क्योंकि इन्होंने दिन रात मेहनत की है। मेयर शक्तिरानी शर्मा ने कहा कि निगम ने पॉलीथीन को बंद करने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है। उन्होंने आशा जताई है कि निगम के कर्मचारी और शहरवासियों के सहयोग से जल्द ही अम्बाला को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएंगे। कोसली मार्केट में क्रॉकरी की दुकान में आग लग गई। आग की लपेट में दूसरी दुकान भी जा पहुंची और दोनों दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर के राख हो गया। मार्केट प्रधान गुरदयाल ने दमकल की गाड़ी देरी से आने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती तो दोनों दुकानों में होने वाले लाखों के नुकसान को बचाया जा सकता था। भिवानी के महम गेट पर बदमाशों ने रखेजा डायरी पर जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से बदमाशों ने दुकानदारों को भी घायल कर दिया। हमलावरों ने पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ की। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिल्वर मेडल जीतकर लौटी रिद्धि का करनाल में जोरदार स्वागत किया गया। बांग्लादेश के ढाका में रिद्धि ने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। 17 वर्षीय रिद्धि ने अब तक 51 नेशनल और 6वां इंटरनेशनल मेडल हासिल किया। रिद्धि ने बताया कि प्रतियोगिता हर 2 साल बाद होती है। इस बार एशियन प्रतियोगिता ये बांग्लादेश में हुई। साथ ही रिद्धि ने कोच और परिजनों का धन्यवाद किया। उखलाना कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को विभाग ने बस पास तो दिए, लेकिन बस की सुविधा नहीं दी। बस न होने की वजह से उखलाना कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को निजी साधनों से लिफ्ट लेकर कॉलेज पहुंचना पड़ता है। छात्राएं हर रोज दोपहर तक कॉलेज में पहुंच पाती हैं। लेट पहुंचने के कारण इनकी 2 से 3 क्लास भी छूट जाती है और यह समस्या लंबे समय से छात्राओं को सता रही है।
पंचकुला में 13 साल की नाबालिग लड़की ने मृत बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां नाबालिग का इलाज जारी है। पलवल के गांव में ट्रैक्टर सवार 3 लोगों को ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर में 3 की मौत, वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गतपुरी थाना की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुंडरी में दुकानदार पर कातिलाना हमला और फिरौती मांगने का मामला सामने आया। मामले में 5 आरोपियों पर आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 2 आरोपी फिरौती मांगने और दुकानदार पर गोलियां चलाकर के फरार हो गए थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और लेकर 5 दिन की रिमांड पर हासिल किया गया। प्रदूषण की प्रशासन पर मार और लोगों के गले की घंटी बनी हुई है। पृथला विधानसभा में आईएमटी की कंपनियों में खुलेआम बॉयलर चल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कंपनियों के आसपास पार्क बने हुए हैं, जहां पर सैर करने वालों के लिए कंपनियां स्वास्थ्य खराब करने का सबब बनी हुई है। कंपनी के मालिक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बढ़ती महंगाई रसोई का बजट बिगाड़ रही है, जिसकी वजह से लोग सब्जी कम मात्रा में खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जेब का बजट बिगड़ने लगा है। दुकानदारों के अनुसार पहले सब्जियां बाहर से आ रही थी और अब शादी विवाह का सीजन चलने की वजह से सब्जियां शादी की पार्टियों में खरीद ली जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों को ये महंगी मिल रही है। भवानीखेड़ा में वार्ड नंबर 5 में रहने वाली सारिका का राजस्थान की राज्य अंडर 17 कबड्डी टीम में चयन हुआ है, जिसके बाद से सारिका ने अपनी मेहनत का लोहा बनवाते हुए राजस्थान की टीम में झंडे गाड़ दिए। सारिका राजस्थान की अंडर 17 कबड्डी टीम की सबसे बेस्ट खिलाड़ी बनी, वहीं उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब भी दिया गया है। सोनीपत में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू के चलते लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भी कई मरीजों ने डेंगू के चलते दम तोड़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। जहां पर एक आम आदमी बेरोजगारी को लेकर के परेशान है, वहीं पर नारायणगढ़ के लोग सब्जियों की कीमतों को लेकर के बेहद परेशान है। टमाटर ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। मंडी में टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो गलियों में 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। मंडी में जो लोग 1-2 किलो खरीदते थे, अब आधी किलो खरीद रहे हैं टमाटर। हरियाणा में महिला विरुद्ध अपराधों के प्रति और महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों के दल को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। हरियाणा के नए डीजीपी पीके अग्रवाल ने एसपी ममता सौदा के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। हरियाणा के हर जिले में साइकिल यात्रा करेगा, जो कि लगभग 1154 किलोमीटर होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा को लेकर महिलाओं को जागरूक करना। एसपी ममता सौदा ने कहा कि जागृति साइकिल यात्रा के तहत हरियाणा की महिलाओं को जागरूक करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है और जिस तरह से 16 पुलिसकर्मी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इससे महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। झज्जर जिले में खेतों में एक किसान का शव मिला है। पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार मृतक किसान की पहचान सतवीर पुत्र शेर सिंह के रूप में हुई है। मृतक किसान के भतीजे ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका चाचा सतवीर, जो कि किसान है, अपने खेतों में फसलों को संभालने गया था, लेकिन वहीं पर उसका शव कुछ देर बाद पड़ा हुआ मिला। विकलांग व्यक्ति ने निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर पर विकलांग व्यक्ति से जबरदस्ती पैसे ऐंठने का आरोप लगाया गया।
पटियाला के निजी अस्पताल में फर्जी ऑपरेशन की उगाही दिखा करके डॉक्टर की ओर से ट्रीटमेंट चार्ट उपलब्ध नहीं करवाया गया। विकलांग व्यक्ति ने स्थानीय विधायक से लेकर के थाना प्रभारी को इसकी शिकायत की। पंचायत भवन में 3 दिन तक ऐतिहासिक गौरव गाथा शुरू की गई। स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी 24 नवंबर तक पंचायत भवन में जारी रहेगी। प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने शिरकत की। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि बच्चों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से पता लगेगा कि आजादी में उनके पूर्वजों ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। पंचायत भवन में 3 दिन तक ऐतिहासिक गौरव गाथा शुरू की गई। स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान में को अभिलेखों और तस्वीरों को दिखाया जाएगा। प्रदर्शनी 24 नवंबर तक पंचायत भवन में जारी रहेगी। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने शिरकत की। वहीं राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि बच्चों को इस प्रदर्शनी में पता लगेगा कि आजादी में पूर्वजों ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। गुरुग्राम में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के लगातार जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम खेल विभाग की ओर से साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया। तो साइकिल रैली के माध्यम से प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सप्ताह में 1 दिन साइकिल का प्रयोग करने के लिए भी आम जनता को जागरूक किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी राज यादव ने बताया कि यदि हम सप्ताह में 1 दिन भी साइकिल का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं प्रदूषण स्तर में कमी आएगी। अंबाला में डेंगू का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। डेंगू के 600 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अंबाला की समाजसेवी संस्था मेरा आसमान में डेंगू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। अंबाला में मच्छरों और लार्वे पर रोक लगाने के लिए घरों और नालियों में फॉगिंग की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत विधायक असीम गोयल की ओर से की गई है। विधायक सेमो ने उम्मीद जताई है कि जल्द अंबाला से डेंगू का खात्मा हो जाएगा। प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, जिसके चलते 27 नवंबर को व्यापारी सम्मेलन बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे। ऑटो मार्केट धर्मशाला में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में बैठक हुई है। विपिन थरेजा से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने पर चिंता प्रकट की। लगभग 20 महीने बाद एक बार फिर से हिसार में यूनिवर्सिटी खुली, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में रौनक लौट आई है। वैश्विक महामारी कोरोना के समय में बंद हुई थी यूनिवर्सिटी। छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी पहुंचे और प्रशासन की ओर से गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के मेन गेट पर वेलकम टू यूनिवर्सिटी लिखकर के छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बातचीत के दौरान छात्र छात्राओं ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उनकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन शुक्र है कि फिर से यूनिवर्सिटी खुल गई है। यमुनानगर में ट्रैक्टर और ट्रॉली में टक्कर हो गई। ट्रैक्टर के बीच रास्ते ब्रेक लगाने पर ट्रॉली में कार घुसी, वहीं कार के परखच्चे तक उड़ गए। शादी समारोह से 5 लोग दुसरका चौक स्थित परिवार के विस्तांतरा में आराम करने जा रहे थे। इस बीच बिलासपुर साढोरा रोड पर गांव कुराली के शमशान घाट समीप बीच रास्ते में ट्रैक्टर के ब्रेक लगने के पीछे से कार ट्रॉली में जा घुसी, जिसके दौरान यह हादसा हुआ। जुलाना के पुराना थाना भवन की बोली का कार्यक्रम विभाग की ओर से कार्यक्रम तय किया गया, जिसमें अलग अलग ठेकेदारों ने अपनी नियमित बोली लगाई। भवन की बोली की शुरुआत सरकार की ओर से 7,83,000 रुपए रखी गई थी, तो मौजूद ठेकेदारों ने ओर से 7,93,000 रुपए बोली रखी गई है। चरखी दादरी जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश संबरवाल ने 134A के तहत दाखिलों के बारे में जानकारी देते हुए योजना का लाभ छात्र ले सकते हैं जिनका BPL कार्ड हो गया है। परिवार की 2 लाख से
कम आय की वजह से बच्चे ले सकते हैं। जयप्रकाश संबरवाल देते हुए बताया कि ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, जिसकी लास्ट डेट 24 नवंबर है। इसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र आदि कागजात की जरूरत पड़ती है। पलवल में दिगोट फाटक के समीप एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूद के आत्महत्या कर ली। व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है। जीआरपी पुलिस ने मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिंद में 1.5 महीने से खुले पड़े मेन हॉल के सीवरेज में 60 साल का बुजुर्ग गिर गया और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरने की लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। बुजुर्ग साइकिल पर पराली लादकर खेत से वापस लौट रहा था। बुजुर्ग संतुलन बिगड़ने की वजह से साइकिल समेत बिना ढक्कन के खुले निर्माधी में सीवर में गिर गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आधुनिक शिल्पकला देखी गई। महाभारत पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पर 21 आधुनिक मूर्तियां बनेंगी। पानीपत की जनता को मिल रहा सरकार की योजना, सामाजिक पेंशन का भरपूर लाभ। सरकार की योजना से हर वर्ग में खुशी। कहा, सरकारी ओर से दी जा रही पेंशन से परिवार का गुजारा हो रहा। प्रदेश में आम आदमी के लिए बुढ़ापे में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के वृद्धा पेंशन शुरू की गई है। साथ ही साथ सरकार की ओर से विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए भी पेंशन योजना शुरू की गई। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया है, जिसमें फैसला लिया गया है कि 24 नवंबर को सराफ खाप महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। पलवल मेंढा भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय अंतरजिला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने रिबन काट करके किया। सोना की अनाज मंडी और सब्जी मंडी में गंदगी से उड़ रही दुर्गंध ने लोगों का जीना खुशहाल कर दिया है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी समाधान नहीं निकला। तो शाम में सर्दियों की शुरुआत होते ही गर्म बिस्तर की मांग में वृद्धि हो गई है। दुकानदारों ने भी सर्दी के मौसम में अचानक आई गर्म वस्त्रों की मांग को पूरा करने के लिए कमर कस दी है। डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्रों का धरना 7वें दिन भी जारी है। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना लगा हुआ है। हरियाणा में इन दिनों टमाटर के दाम आसमान छुए हुए हैं। टमाटर ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। रोहतक की सब्जी मंडी में टमाटर 80 रुपए प्रति किलो और शहर की गलियों में 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो नुकसान हो रहा है। वहीं 1.5 क्विंटल का चावल की प्रति गाड़ी में आपको बता दें कि तो रेवाड़ी से डबल मर्डर का सामने आया है। इस पूरे मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और आगे अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी